हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 की विविधमाला शुरू करेंगे। इससे पहले सारे के सारे मैंने बेसिक कंसेप्ट और 10.3 तक कंप्लीट कर लिए। तो आज हम विविधमाला स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो या पहली बार इस चैनल तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी 0 से π/4 रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो देखने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि 1 प्लस साइन 2x को यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तो इसे हम साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर लिखते हैं। 1 प्लस साइन 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे तो इसकी जगह अगर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रूट होने के कारण ये रूट खत्म हो जाएगा, तो अपना इंटीग्रेशन बनेगा 0 से π/4 और ये इंटीग्रेशन ये रूट खत्म होने के बाद में आपकी ये साइन x प्लस कॉस x बनेगा और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है आपकी माइनस का cos x और cos का होता है प्लस का sin x। अब हम ये लोअर लिमिट 0 से π/4 पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये तो माइनस cos π/4 प्लस sin π/4, फिर माइनस का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस की cos 0 और प्लस साइन 0। इस प्रकार से आपकी cos π/2 का मान तो हो जाएगा आपकी माइनस की 1/√2 और प्लस साइन π/4 का मान हो जाएगा 1/√2 और ये माइनस का माइनस cos 0 का मान 1 तो ये -1 और प्लस 0। तो इस प्रकार से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आपकी क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर है वो 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके इंटीग्रेशन है 2 से 5 रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 7 माइनस x dx। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूंगा क्योंकि मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करूंगा। तो प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, प्रॉपर्टी 4 से इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट घटा के x की जगह ये 5 प्लस 7 माइनस x रखेंगे, तो ये प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 5 रूट ऑफ ये 7 माइनस x यहाँ आ जाएगा अपॉन रूट ऑफ ये x की जगह 7 माइनस x प्लस इसमें भी x की जगह आपकी 7 माइनस x रख देंगे और ये dx। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से 5 रूट ऑफ 7 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस के ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ओनली फॉर रूट ऑफ x dx आएगा और ये इक्वेशन 2। आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 में इसका हर सेम है, तो हर सेम है तो इनको जोड़ेंगे तो फर्स्ट प्लस 2 से ये 2i इक्वल टू 2 से 5, इसका एलसीएम तो ये आएगा आपकी क्योंकि इसमें भी रूट ऑफ 7 ये और ये, तो ये तो आ जाएगा आपकी रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 7 माइनस x, एलसीएम का आ गया। फिर आपके ऊपर तो रूट ऑफ x प्लस यहाँ पे रूट ऑफ 7 माइनस x ये बचेगा और dx, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है। अपर लिमिट हो गई आपकी 5, लोअर लिमिट हो गई 2, ये 2i का मान आ गया। तो इस प्रकार से 2i आएगा वो 5 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 5 माइनस 3, तो i आ जाएगा आपकी 3/2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो ये 10 है, 3/2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके ये a माइनस सी और b माइनस सी fx प्लस c dx। तो इसमें से तो सीधा सीधा नियम लगेगा क्योंकि यहाँ c और c कॉमन है, तो यहाँ से c का विलोपन हो जाएगा तो a से b fx dx के इक्वल होगा। तो इसमें से आपके जो ऑप्शन है ये ख
ये वाला सही है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये तो सीधे इसमें प्रॉपर्टी लग गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी यदि आपकी ए एक्स इक्वल टू 0 से एक्स थीटा स्क्वायर और डी थीटा है, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा क्यूब अपॉन 3 और लोअर लिमिट 0 टू एक्स, ये आपके ए एक्स का मान आ गया। तो इस प्रकार से ए एक्स आ जाएगा, अगर ये तो एक्स क्यूब अपर लिमिट लगाते हैं तो एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, तो इस प्रकार से ए एक्स का मान तो ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, ए 3 का मान निकालना, तो एक्स की जगह एक्स इक्वल टू 3 रखने पर, अगर एक्स की जगह ए 3 रखेंगे तो ये 3 इक्वल टू 3 क्यूब अपॉन 3, ए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर का यही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन 1 से 2 x प्लस 3 x प्लस 2 dx है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आंशिक गुणों में परिवर्तन, इनका फैक्टर करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये अपने पास में x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 है, तो इसी में a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 2 लिखूंगा, और इधर अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपके x प्लस 3 और ये हो जाएगा ax प्लस 2 और ये आ जाएगा bx। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो सीधे a का मान निकालने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, और अगर यहाँ पे समीकरण 1 में अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो b का विलोपन हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखते हैं ये तो हो जाएगा 3 इक्वल टू, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2a, तो इस प्रकार से आपके a का मान आ जाएगा 3/2। अब हम समीकरण 1 में a का विलोपन करना, तो x इक्वल टू -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो ये -2 प्लस 3 इक्वल टू, ये तो विलोपन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2b आ जाएगा, माइनस के 2b, और ये जुड़ के हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस के 2b। इस प्रकार से b की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। अब इसको इसकी जगह ये रखेंगे a b के मान रखने के बाद में, तो अपना इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे 1 से 2 और a का मान आ गया आपकी 3/2, तो ये 3/2 अपॉन x और प्लस b की जगह माइनस के 1/2 और x प्लस 2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 3/2 दोबारा आ जाएगा, ये 3/2 1 से 2 dx अपॉन x प्लस ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 2 और dx अपॉन x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी, ये तो हो गया इंटीग्रेशन 3/2, ये 3/2 log of x, ये log of x, अपर लिमिट तो हुई 2 और 1, यानी 1 से 2 प्लस यहाँ पे माइनस के 1/2 माइनस 1/2, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log of x प्लस 2, ये हो गया आपकी log of x प्लस 2। अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 से 2 यानी 1 से 2, इसमें पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 3/2, अपर लिमिट में तो ये हो जाएगा log of 2 माइनस लोअर लिमिट आपकी log of 1। अब यहाँ पे माइनस के 1/2, इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो log of 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 4 आ जाएगा, माइनस के लोअर लिमिट रखेंगे तो log of 1 प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो बनेगा कि log 1 का मान 0, तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ तो 3/2 log of 2 और माइनस के ये आ जाएगा 1/2 log of 2 को मैं 2 का इसको रखता हूं और माइनस माइनस प्लस ये 1/2 log of 3, इसको मैं आगे ले लूंगा तो ये हो जाएगा 3/2 log of 2, ये log की प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ केवल आपके log of 2 आएगा और प्लस 1/2 log of 3, ये 3/2 में से ये माइनस निकालते हैं तो 2 ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, 3/2 में से 1/2 यानी 1/2 log of 2 प्लस के 1/2
log ऑफ 3 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास में बचेगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। अगर इसमें से log प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 into 3 और ये बन जाएगा आपके 1/2 log ऑफ 6। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया आपकी 1/2 log ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन 1 ये आपके इंटीग्रेशन 1 से 2x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। सबसे पहले यहाँ पे 1 अपॉन x है तो यहाँ पे 1 अपॉन x बनाने के लिए x के साथ में यहाँ पे 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। तो यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे, ये तो आपके 1 से 2 x में मैंने एक जोड़ा और ये घटा दिया और यहाँ पे e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कर देंगे इसको तो ये बनेगा आपकी इंटीग्रेशन 1 से 2 ब्रैकेट में यहाँ पे 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर और यहाँ पे dx dx बना। अगर एक यहाँ से e की पावर x से कैंसिल हो जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन बनेगा 1 से 2 और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये e की पावर x dx। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या जानते हो कि हम जानते हैं यहाँ पे अगर आपके fx प्लस f डैश x हो और यहाँ e की पावर x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपकी fx e की पावर x। तो यहाँ पे इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ये तो आपकी fx है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और फिर इसके पास e है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी fx तो हो गया आपकी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स e की पावर x। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 से 2 सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं तो आपका इंटीग्रेशन इस रूप में बनेगा। अपर लिमिट रखेंगे 2 तो यहाँ पे अपर लिमिट में 1 अपॉन 1 प्लस 2 e की पावर 2 ये मैंने अपर लिमिट पुट की। अब लोअर लिमिट तो यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 1 और e की पावर 1 तो इस प्रकार से आपका आंसर e स्क्वायर और अपॉन 3 माइनस के e अपॉन 2 आ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है, नहीं तो ऐसे ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है e स्क्वायर बाय 3 माइनस e बाय 2। क्वेश्चन नंबर 7 में हम यहाँ पे साइन की जगह साइन x को तो 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 लिखेंगे और 1 प्लस cos x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अपने पास इंटीग्रेशन बनेगा 0 से पाई बाय 2 e टू द पावर x और यहाँ पे तो 1 प्लस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 अपॉन 2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाय 2 और ये dx। जब इनका सेपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 से पाई बाय 2 e टू द पावर x और ये 1/2 बनेगा तो यहाँ 1/2 और 1 cos स्क्वायर बनेगा जिसे हम लिखते हैं sec स्क्वायर x बाय 2। यहाँ से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके tan x बाय 2 ये आएगा और ये dx। वापस वही फॉर्मूला है, यहाँ पे हम जानते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन e टू द पावर x f(x) प्लस f डैश x हो तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx होता है। यहाँ पे fx का है tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x और x बाय 2 का 1/2 हो जाएगा। तो ये तो आपके fx बना, ये f डैश है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपकी i बन जाएगा आपकी e टू द पावर x और यहाँ पे tan x बाय 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है पाई बाय 2। यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर पाई बाय 2 और tan x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो ये पाई बाय 2 एंड ये 2 4 पाई बाय 4 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0 और tan 0 बन जाएगा।
तो इस प्रकार से ये तो पूरा e की पावर 0 तो 1, अगर tan 0 का मान 0 तो ये तो 0 हो गया, और e टू दी पावर पाई बाय 2 और tan पाई बाय 4 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया e टू दी पावर पाई बाय 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया e टू दी पावर पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 से 3 to 1 x minus x cube whole power 1 by 3 upon x to the power 4 dx है। अब देखिए यहां से सबसे पहले तो x क्यूब कॉमन ले लीजिए ताकि यहां पे x बाहर निकलेगा, तो अगर मैंने यहां पे x क्यूब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 by 3, 1 x क्यूब कॉमन लेंगे तो x तो निकलेगा, यहां पे हो जाएगा 1 upon x स्क्वायर माइनस का 1 और ये 1 upon 3 होल अपॉन x की पावर 4 dx। ये एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में जो इंटीग्रेशन बनेगा वो 1 by 3 से 1 तक, और ये बन जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 by 3 और अपॉन x, एक x कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब dx। अब यहाँ पे मानेंगे, माना यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt बनेगा। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब dx बना, और 0 का बन गया ये 1 का 0 और dt, क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन एक्स क्यूब है तो अपने पास में dx अपॉन एक्स क्यूब को मैं लिखूंगा माइनस के dt अपॉन ये -2 लिखेंगे, ये माइनस ऑलरेडी इधर आ गया। अब लिमिट की बात करते हैं, यदि आपकी अगर x इक्वल टू 1/3 हो तो t का मान, अगर यहाँ मैं x के स्थान पर 1/3 रखता हूं तो x के स्थान पर 1/3 रखेंगे तो ये पलट के 1/9 हो जाएगा, 9 पलटेगा तो 9 में से 1 निकलेगा तो t हो जाएगा आपके 8। यहाँ पे आपने 1/3 का स्क्वायर किया तो 1/9 बना, ये ओनली फॉर 9 बना, 9 में से 1 जाएगा तो t की वैल्यू हो गई 8। और यदि आपकी x इक्वल टू 1 तो t का मान आ जाएगा आपकी, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 में से 1 आएगा तो t इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो अपना जो इंटीग्रेशन बना वो फाइनली ये बना 1/3 हो तो t 8 है तो ये 8 बन जाएगा, 8 एंड 1 रखा तो हो गया आपके 0, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने t माना है तो यहाँ पे t टू दी पावर 1/3 और dx अपॉन एक्स क्यूब को माइनस के dt, तो माइनस तो बाहर रख दिया और dt अपॉन 2 ये बन गया। अब आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दें, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लगाएंगे तो लिमिट को अगर चेंज करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस में हो जाती है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपना जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इस रूप में बनेगा, ये तो प्लस हो जाएगा और लिमिट बनेगी 0 से 8 और t टू दी पावर 1/3 अपॉन 2 dt बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और t की पावर 1/3 का बनेगा आपके t की पावर प्लस 1 करेंगे तो 3 एंड प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3। अब लिमिट 0 से 8, अब ये पलटेगा तो 1/2 into 3 अपॉन 4 और अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो 8 टू दी पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे 3 अपॉन 8 हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ 8 को, और इसके ऊपर 1/3 है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 4 बनेगा। 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16, तो ये हो जाएगा 3/8 इनटू ये 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 4 को मैं 16 लिखूंगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 6। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आया वो 6। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 to π/2 x स्क्वायर cos स्क्वायर x का dx है। यहाँ पे cos स्क्वायर को हम लिखेंगे, cos स्क्वायर x होता है वो आपके 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखेंगे, तो ये अपना इंटीग्रेशन बनेगा 0 से π/2 और x स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। अगर मैं यहाँ 1/2 तो सबसे बाहर ले लेता हूँ, 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में इनको अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 x स्क्वायर और यहाँ से dx आ जाएगा, और
इसका इंटीग्रेशन तो हो गया आपकी 1/2 और x का हो गया आपकी x³ 3, लोअर लिमिट हो गई 0 से π/2 प्लस का यहाँ पे आइलेट से मेरा जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा फर्स्ट x² और cos dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके sin 2x/2 माइनस का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा आपकी x² का, तो डिफरेंशिएशन 2x और cos का हो जाएगा आपकी sin 2x/2 और dx। अगर लिमिट की बात करेंगे तो ये 0 से π/2, तो पहले तो इसमें लिमिट के अप्लाई कर देंगे 0 से π/2, इसमें अभी लिमिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि 0 से π/2 तक होगा। अब देखिए ये 2 से तो आपके 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें आइलेट वापस से लगेगा, तो इस प्रकार से आपका इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 तो सबसे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा ही पूरा 1/2 से बाहर हो रहा है। अगर यहाँ ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कर लेते हैं ये हो जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो π³ और 2 का 8 हो जाएगा, ये 1/3 π³ और 8 हो जाएगा, ये अपर लिमिट में इनपुट की तो लोअर लिमिट में तो 0 हो गया, और प्लस अगर इसमें भी अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके π² 4 और ये 2 तो है ही इसके साथ में, और sin 2x यहाँ पे हो जाएगा sin 2 × π/2, ये मैंने अपर लिमिट पुट कर दी इसमें, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ तो 0 रहती है पूरा 0, तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका तो हो गया। अब बचा अपने पास में ये हो जाएगा आपके, फिर से हाईलाइट लगाते हैं इसमें, तो हाईलाइट लगाएंगे तो ये मेरा फर्स्ट, और sin 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो माइनस का cos 2x/2 आएगा, और इसमें भी अगर लिमिट की बात करेंगे तो 0 से π/2 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/2, x का तो हो गया डिफरेंशिएशन 1, sin 2x का हो गया आपके माइनस का cos 2x/2 dx, ये साइन का मैंने इंटीग्रेट किया तो इस प्रकार से आया। तो ये इसका हाईलाइट नहीं लगा, इसका ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ये हो चुका है, और कंबाइन में सबसे बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए ये तो आपके 1/2, ये बन जाएगा आपके π³ 24 और प्लस के ये 0 हो गया, और यहां से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो sin π का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे भी आपके 0 हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ sin π का मान 0 आएगा तो पूरा 0 हो गया। अब आ जाता है यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, मगर ये वापस माइनस हो जाएगा। तो पहली बात तो इसको तो 0 हो गया, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, और अपर लिमिट पुट करते हैं x की जगह, तो ये तो हो गया π/2, और ये तो 2 ऑलरेडी पहले से है 1/2, और cos 2 × π/2, ये मैंने अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपर लिमिट आएगी। अब इसका मामला भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ आएंगे तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस प्लस होगा, मगर ये वापस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का, और 0 से π/2 है, और ये 1/2 ये वाला, और cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x/2, और लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2। इस प्रकार से अब कंप्लीटली आपके पास में हो चुका है। ये 1/2 तो बने, ये आपके इंटीग्रेशन 1/2 π³ 24, ये 0 हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos π का मान माइनस होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये माइनस के π/4, यहाँ पे आ गया माइनस के π/4, तो इसका मामला भी कम हो गया, और ये माइनस का 1/2, और यहाँ पे 2 बार ये एक और 2 आ गया 1/2। अब इसमें भी अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, साइन अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन यहाँ पे 2 × π/2 माइनस का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0,
ये 2 इंटू 0। इस प्रकार से ये आपका इंटीग्रेशन हुआ I इक्वल टू 1/2, यहाँ पे पाई क्यूब अपॉन 24 माइनस के पाई बाई 4 माइनस के, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन पाई 0, ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये तो पूरा 0 हो गया। तो फाइनली अपने पास में जो आंसर बनेगा वो 1/2, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 24, तो इसका एलसीएम आएगा और यहाँ पे पाई क्यूब माइनस के 6 पाई बनेगा। इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पे 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो पाई क्यूब माइनस के 6 पाई अपॉन 48। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पाई क्यूब माइनस 6 पाई अपॉन 48 ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x dx। जब भी आपके tan इनवर्स x हो या log x हो तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को सेकंड मानते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पे tan इनवर्स x into 1 dx। इसे हम सेकंड लेंगे और इसको हम फर्स्ट लेंगे। अब यहाँ पे आइलेट के नियम के यानी खंड समाकलन करते हैं यानी बाय पार्ट्स से। तो ये हो जाएगा आपके पहला फंक्शन तो आपके tan इनवर्स x और इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा आपके x और लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 से 1 माइनस का 0 से 1 और यहाँ पे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरे का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे dx। तो देखिए यहाँ पे तो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ तो 1, ये आपके tan इनवर्स 1 आएगा और यहाँ 1 माइनस के लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मामला तो हुआ आपके कंप्लीट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये है आपके 0 से 1, यहाँ पे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है यहाँ पे 2x आता है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस हर का डिफरेंशिएशन ऊपर अंश में है 2x। तो देखिए tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 4 और ये 0 हट गया माइनस के 1/2 और ये log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट तो है आपकी 0, अपर लिमिट है आपकी 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 4 माइनस के 1/2 अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपके log ऑफ 1 प्लस 1 इंटू माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 और log ऑफ 1 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस के 1/2 log ऑफ 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पाई अपॉन 4 माइनस के 1/2 log ऑफ 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 sin 3x sin 2x dx है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस के cos a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए तो मैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। ये 2 तो बाहर ले लूंगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके 1/2, ये 0 से पाई बाई 4 और ये जो 2 sin 3x sin 2x है इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके cos a का मान है 3x माइनस के 2x और माइनस के cos यहाँ पे बन जाएगा 3x प्लस 2x और ये बन जाएगा आपके dx। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 cos 3x माइनस 2x cos x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस के cos 3x प्लस 2x cos 5x हो जाएगा और यहाँ पे dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे, cos का इंटीग्रेशन होता है ये तो 1/2 और cos का इंटीग्रेशन होता है आपके sin x माइनस cos का इंटीग्रेशन आपके sin 5x अपॉन 5 और लोअर लिमिट 0 से पाई बाई 4। इस प्रकार से अब अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 1/2। अपर लिमिट करेंगे तो यहाँ sin पाई बाई 4 माइनस के 1/5 sin 5 पाई बाई 4। अब यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये तो मैंने अपर लिमिट पुट की। अब लोअर लिमिट
यानी साइन 0 तो ये तो 0 ही होगा और साइन 0 0, इस प्रकार से ये 0 माइनस 0 जाएगा, तो लोअर लिमिट में तो आपके 0 बन गया। अब अपर लिमिट का आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 1/2 साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 4, सॉरी साइन पाई बाय 4 का मान होता है 1/√2। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 1/5 साइन पाई बाय 4, अगर 5/4 की बात करें तो यहाँ पे साइन इस 5 पाई बाय 4 को हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 4, ये लिखेंगे। तो ये कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा आपके थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 माइनस के 1/√2 ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस के 1/√2 ये इसकी वैल्यू आ गई और ये 0 हो गया, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/2 ये। अच्छा यहाँ से 1/√2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ से इसमें से और इसमें से 1/√2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस 1/5 और इस प्रकार से 5 प्लस 6 यानी ये बन जाएगा आपके 1/2 और √2 इंटू 5 प्लस 1 इन 6/5। अगर 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 3, इस प्रकार से आपका 3/5√2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया आपके 3/5√2। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन -2 से 2 और मॉडल्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है। तो सबसे पहले तो इसकी लिमिट क्या टूटेगी, यानी आपके एक्स अक्ष को ये वक्त कहां काटेगा, तो उसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल कर दीजिए, 1 स्क्वायर इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये आपके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये 0, इस प्रकार से आपका 1x तो आ जाएगा -1, 8x आ जाएगा +1। तो जो लिमिट आपकी इसकी ये जो -1 और 1 है वो इस लिमिट के बीच में है, तो अपनी जो लिमिट रहेगी -2 से -1 और -1 से +1 और +1 से 2 तक, तो ये 3 इंटरवल होंगे इसके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन पहला है जो -1 से 1 तक आएगा, -2 से -1 तक और मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस सेकंड आएगा वो आपकी इंटीग्रेशन -1 से ये -1 से +1 तक मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और आपके तीसरा आएगा +1 से 2 तक +1 से 2 तक मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये पॉजिटिव मान आएगा या नेगेटिव मान आएगा, -2 और b इनके बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए, यानी मैं यहाँ पे माइनस के 1.5 लेता हूँ, अगर मैं माइनस एक्स की जगह माइनस के 1.5 पुट करूं तो ये 1 माइनस इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 2.25 आएगा जो कि नेगेटिव रहेगा, इसलिए ये जो मोड रहेगा वो नेगेटिव के साथ रहेगा, तो ये आएगा माइनस के -2 -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आ जाते हैं यहाँ पे -1 से 1 के बीच में 0, अगर एक्स की जगह 0 रखते हैं तो ये पॉजिटिव में होता है, तो ये मोड हटेगा और पॉजिटिव के साथ हटेगा, तो ये -1 से 1 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अगर हम आगे की बात करते हैं इसमें भी अगर मैं 1 से 2 के बीच में 1.5 रखूं, यानी मैंने यहाँ 1.5 का स्क्वायर किया तो ये 1 माइनस 2.25 आएगा जो कि नेगेटिव आता है, तो ये भी आपके नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव -1 से 2 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आएगा। तो पहले तो आपको इसको देखना था ये आपके एक्स को कहां पे तोड़ रहा है -1 से 1 तक, अब उसके बाद में ये पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव, तो इसके इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लेके देख लीजिए, ये पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव खुलेगा, तो ये दोनों तो नेगेटिव नहीं ये पॉजिटिव है। अब केवल सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का इसका इंटीग्रेशन हो गया x का तो हो गया 1 का तो हो गया x माइनस इसका हो जाएगा आपके x³ 3 और लिमिट हो गई -2 से -1 तक प्लस इसका x माइनस x³ 3 और -1 से +1 तक माइनस का ये भी आपके x माइनस x³ 3 और 1 से 2 तक। अगर मैं इसमें अपर लिमिट पुट करता हूं तो देखिए ये तो माइनस का अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ -1 और ये -1 का क्यों करेंगे तो -1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस के 1/3 ये तो अपर लिमिट अगर मैंने पुट की तो ये अपर लिमिट की वैल्यू निकली। अब अगर यहाँ लोअर लिमिट की बात करेंगे तो -2 रखेंगे, तो -2
रखने से यहाँ पे तो आएगा माइनस का 2 और माइनस 2 का क्यों करेंगे तो 8 माइनस 8 आएगा माइनस का तो प्लस का 8/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपर लिमिट में ये आया, लोअर लिमिट में ये आएगा प्लस। अगर इसमें मैं अपर लिमिट 1 रखूं तो ये तो 1 माइनस के 1/3 और लोअर लिमिट में आपके -1 रखेंगे तो ये -1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 1/3 आएगा। और ये माइनस का अगर इसमें अपर लिमिट 2 रखेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 2 माइनस का 2 की पावर 8/3 माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के 1/3। हमने लिमिट पुट कर दिया तो केवल इसको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपके माइनस का 3 माइनस 3 माइनस प्लस 1 तो माइनस के 2/3 और यहाँ माइनस के 6 8 माइनस 6 यानी 2/3 तो यहाँ पे भी माइनस के 2/3 प्लस 3 माइनस 1 यानी आपके 2/3 और ये माइनस के 3 प्लस 1 यानी माइनस के 2/3 माइनस यहाँ पे 6 माइनस 8 यानी माइनस के 2/3 या माइनस 3 माइनस 1 यानी 2/3 ये 2/3। तो इस प्रकार से आपके ये माइनस ये तो प्लस आ जाएगी, ये आपके 2/3 प्लस 2/3 और 2/3 ये माइनस प्लस के 2/3 और ये माइनस प्लस के 2/3 प्लस के 2/3 टोटल कितना ये 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया आपकी 6 into 2/3 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके 4 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया आपके 4। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन -5 से पाई टू x 1 plus sin x अपॉन 1 plus cos स्क्वायर dx है। तो अब देखिए इनको तो हम अलग अलग करेंगे तो ये 13 क्वेश्चन हो जाएगा आपकी इंटीग्रेशन -5 से पाई पहला तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 plus cos स्क्वायर x dx यानी ये 2x अपॉन 1 plus cos स्क्वायर x ये पहला। अब दूसरा इंटीग्रेशन बनाएंगे तो ये माइनस के पाई से पाई और 2x और sin x अपॉन 1 plus cos स्क्वायर x dx बनेगा। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस ए से ए तक है, माइनस ए से ए तक है तो इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। अगर मैं प्रॉपर्टी 4 का यूज करता हूं, प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे तो इसमें पहले में तो आपके fx बन गया वो 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x बनता है और सेकंड में ये मेरा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है I1 उसमें बनेगा, सेकंड में इसमें आपके जो सेकंड में इंटीग्रेशन बनेगा fx बनेगा वो इस प्रकार रहेगा आपके 2x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x रहेगा। अगर मैं इसमें समफलन और विषमफलन की जांच करना चाहता हूं तो x के स्थान पर -x रखते हैं तो यहाँ पे x के स्थान पर -x रखा तो ये माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस -x रखेंगे मगर आपको प्लस में निकलेगा तो ये cos x। अतः इसको हम क्या रखेंगे ये माइनस fx रहता है तो ये तो आपके fx विषमफलन है। और अगर विषमफलन होने अगर प्रॉपर्टी 4 में अगर आपके fx विषमफलन होता है तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। अब आप चेक करते हैं इसका चेक करेंगे तो यहाँ तो f की जगह -x रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 -x sin -x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर -x। यहाँ पे ये माइनस साइन -x माइनस होता है तो माइनस प्लस के तो 2x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो इस प्रकार से आपके -x इक्वल टू fx मिला। तो यहाँ तो ये तो विषमफलन है और ये समफलन है, अतः fx इक्वल टू 2x 1 प्लस cos स्क्वायर x विषमफलन है तथा ये आपके fx इक्वल टू 2x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x ये आपके समफलन है। तो प्रॉपर्टी आपकी चीज क्या कहती है इसका तो हो जाएगा 0 मगर ये लिमिट चेंज 0 से पाई और 2 आ गया रहेगा। तो देखिए इसका आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा ये तो 0 प्लस ये 2 तो बाहर
बन गया। अब देखिए इस प्रकार से हमने यहां से यहां तक पहुंच गए। अब इसका तो इंटीग्रेशन 0 हो गया और इसको हम ये लिखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये तो 0 है, 2 into ये भी आपके 2 into 4 हो गया, ये 4, ये 2 और 12 into 4 हो गया, और यहां से 0 से पाई और x sin x अपॉन ये 1 प्लस cos स्क्वायर x dx है। इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होते हैं? x के स्थान पे पाई माइनस x रखेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 से अगर प्रॉपर्टी 4 से हम इनका यूज करेंगे तो i इक्वल टू 4 0 से ये पाई, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। एक्स के स्थान पे पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये पाई माइनस एक्स और ये साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये dx। तो ये बन जाएगा आपके 4 0 से पाई, यहां तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स होता है आपकी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx। इसको इक्वेशन 2 देंगे, फर्स्ट और 2 को हम प्लस करेंगे तो ये 2i इक्वल टू ये 4 तो मैं कॉमन ले लूंगा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके 0 से पाई, इसके ऊपर तो x sin x है तो यहां तो x sin x और प्लस यहां पे पाई माइनस x sin x है और इन दोनों का एलसीएम आया था 1 प्लस cos स्क्वायर x और ये dx। तो अब देखिए यहां से ये आपके x sin x x sin x कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे i इक्वल टू 2, ये बन गया 0 से पाई, एक sin x से तो यहाँ x sin x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर केवल आपके पाई बचेगा, यहाँ पे बचा पाई अपॉन 1 प्लस पाई sin x, सॉरी पाई sin x बचेगा तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे पाई sin x और ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो बचा पाई sin x और नीचे बना 1 प्लस cos स्क्वायर x dx बना। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x को t मान लीजिए तो आपके cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x dx बना। तो माना cos x इक्वल टू t, तो यहाँ पे माइनस के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x dx इक्वल टू dt आएगा। लिमिट की बात करेंगे, अगर आपके यदि x इक्वल टू मैं 0 रखता हूं तो x 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है तो आपकी t इक्वल टू 1। अगर cos यदि मैं s इक्वल टू पाई रखता हूं तो पाई रखेंगे तो sin ये cos पाई का मान होता है -1। अगर मैंने cos 0 रखा तो आपके 1 आ गया और cos x की जगह मैंने पाई रखा तो आपके t का मान हो गया -1। तो अपना जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, यहां तो 2 है ये 2 और लिमिट बन गई 1 से -1 और पाई, यहां तो पाई को पाई रहा, sin dx को जगह dt माइनस के dt रखेंगे तो यहां पे आपके माइनस के पाई और dt आएगा और यहां पे 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू ये माइनस के 2 पाई और 1 से -1 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, तो ये हो गया आपके माइनस के 2 पाई और tan इनवर्स t 1 से -1। अब ये तो हो गया माइनस के 2 पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स -1 प्लस ये माइनस का tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स -1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 वो नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा -2 पाई इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स 1 और ये माइनस के tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 तो माइनस के 2 पाई इनटू माइनस के 2 tan
1 और ये माइनस प्लस के 4 पाई और tan इनवर्स का मान होता है आपके पाई बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर पाई स्क्वायर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके जो नेक्स्ट था उसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन रूट ऑफ 2 sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है sin इनवर्स x को हम t मानेंगे, मगर उससे पहले इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ये 0 से 1 अपॉन रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे sin इनवर्स x अपॉन ये 1 माइनस x स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और ये जो बनेगा ये 3/2 में से एक तो इधर गया तो यहाँ पे रूट में बनेगा, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx इधर बनेगा। यहाँ पे अब मान लेंगे, माना यहाँ पे sin इनवर्स x इक्वल टू t माना, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये तो sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ। अब लिमिट की बात करते हैं, यदि आपके x इक्वल टू 0 हो, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो t sin इनवर्स 0 0 ही आता है, तो आपके t का मान आपके 0 आएगा। और यदि x का मान 1 अपॉन रूट ऑफ 2 रखते हैं तो यहाँ पे sin इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 2 किसका मान होता है पाई बाई 4 का, तो t का मान हो जाएगा आपकी पाई बाई 4। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन चेंज हो गया, i इक्वल टू लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 4, यानी आपने 0 रखा तो 0 ही आया, तो लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 4, sin इनवर्स x को हमने t माना तो ये t हो गया, और dx अपॉन इसको जगह हम dt रखेंगे तो ये dt हो गया, और अपॉन यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर, x क्या हो जाएगा आपकी, इससे मैं अगर x निकालना चाहता हूं तो x आ जाएगा आपके sin t, तो x की जगह मैं sin t रखूंगा तो ये हो जाएगा आपके sin स्क्वायर t x की जगह। और हम जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 t dt अपॉन ये cos स्क्वायर t, 1 अपॉन cos स्क्वायर t sec स्क्वायर होता है, तो आपके इंटीग्रेशन बन गया 0 से पाई बाई 4 t और sec स्क्वायर t dt। अब इसमें हाईलाइट लगाते हैं, तो ये मेरा पहला फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड, तो मेरा पहला फंक्शन t और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो ये 10t हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, पहले का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और sec स्क्वायर t का हो जाएगा आपकी 10t और dt। तो इसमें तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है 0 से पाई बाई 4, इसका इंटीग्रेशन होना बाकी। अगर इसमें मैं अपर लिमिट रखता हूं तो ये अपर लिमिट में पाई बाई 4 रखूं तो पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4, और अगर 0 रखा हूं तो लोअर लिमिट में तो यहाँ पे माइनस 0 हो जाएगा तो 0। इस प्रकार से इसका काम तो हो गया पूरा। अब यहाँ पे 10 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 10 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ माइनस के log ऑफ cos x लिख सकते हैं या log ऑफ sec x लिख सकते हैं, दो होते हैं तो हम माइनस log ऑफ cos x लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के log ऑफ cos x और लोअर लिमिट है 0 से पाई बाई 4, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 4, यहाँ पे हो गया आपकी 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो ये तो हो गया पाई बाई 4 और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और अपर लिमिट रखाते हैं यहाँ पे तो log ऑफ cos पाई बाई 4 माइनस log ऑफ cos 0, cos 0 का मान 1 होता है और log 0 का मान 1 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और ये बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 का मान होता है log ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 2 और माइनस 0 आ जाएगा, तो आपकी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ये। यदि आपकी बुक में थोड़ा सा आगे दिया हुआ है तो इसमें ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस ये लिख देंगे log ऑफ रूट ऑफ 2 इनवर्स को आगे लिखेंगे तो ये पाई बाई 4 माइनस के log ऑफ 2 1 बाई 2 लिखेंगे, इसको भी आगे लिखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस के 1 बाई 2 log ऑफ 2 लिखेंगे। बुक में ये आंसर है, आप यहां तक लिखते तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी cot इनवर्स x स्क्वायर dx है। यहाँ पे हम मानेंगे cot इनवर्स x को t मान लेंगे
माना cot इनवर्स x इक्वल टू t, उस कंडीशन में आपकी x हो जाएगा cot t, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर t dt। अगर लिमिट की बात करेंगे, यदि आपकी x इक्वल टू 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो t tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 होता है वो इंफिनिटी पे, यानी पाई बाय 2 पे, तो यहाँ पे t हो गया आपकी पाई बाय 2। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 पाई बाय 2 पे होता है, तो t की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई। और यदि s इक्वल टू इंफिनिटी रखते हैं तो cot इनवर्स इंफिनिटी वो 0 पे होती है, तो t इक्वल टू 0 आ गया। अब अपना जो इंटीग्रेशन आएगा वो इस रूप में आएगा, लिमिट 0, ये 0 पे पाई बाय 2 होगी, पाई बाय 2 से 0 बन जाएगी, इसको हमने टी स्क्वायर माना तो ये टी स्क्वायर हो गया, और dx की जगह माइनस के कोसेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। अब इसका बाय पार्ट्स ही करते हैं, तो ये तो माइनस, अगर मैं प्रॉपर्टी 2 का यूज करता हूं, प्रॉपर्टी सेकंड का यूज करूंगा तो लिमिट को चेंज करने से नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा, जो नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 ये t स्क्वायर कोसेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। अब बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, तो t स्क्वायर ये मेरा फर्स्ट एंड ये सेकंड, t स्क्वायर तो t स्क्वायर कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है cot t, और जब यहां लिमिट की बात करेंगे तो 0 से पाई बाय 2 माइनस का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t, और cos स्क्वायर का माइनस की cot, तो माइनस की cot करेंगे तो माइनस प्लस का यहाँ पे cot t आ जाएगा, और dt। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अपर लिमिट रखूंगा तो यहाँ पाई बाय 2, मतलब cot 0 पे, अगर मैं cot पाई बाय 2 पे 0 आएगा तो अपर लिमिट में तो आपके हो गया 0, माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो इसका मान तो आपके 0 हो गया, और प्लस ये 2, इसमें भी बाय पार्ट्स यूज करते हैं, तो बाय पार्ट्स का यूज करेंगे तो ये मेरा पहला t, और cot t का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा आपकी log ऑफ sin t, और फिर यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाय 2, और माइनस का ये 2 इसमें है तो यहाँ पे क्या आएगा, और 0 से पाई बाय 2, इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट, और cot का हो जाएगा आपकी log ऑफ sin t dt हो जाएगा। इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसका हम सीधा सीधा जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin x dx होता है, तो ये होता है माइनस के पाई बाय 2 log ऑफ 2, तो इसका तो हो गया। अब आपको इसका देखना है, इसमें अगर पाई बाय 2 रखते हैं तो sin पाई बाय 2 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और अगर 0 रखेंगे तो 0, तो इसका मान भी 0 0 हो गया, तो ये तो पूरा 0 बन गया, इसका मतलब ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, बचा अपने पास में ये, और इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो आपके माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके, ये तो सारा 0 हो गया, अब यहाँ पे माइनस के 2, और इसका इंटीग्रेशन ये फॉर्मूले से माइनस के पाई बाय 2 log ऑफ 2 होता है, और लिमिट की बात करें तो ये लिमिट लगने के बाद ही होता है ये। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई log ऑफ 2। इस प्रकार से क्वेश्चन 15 का आंसर हो गया पाई log ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर है, तो इसे इंटीग्रेशन 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 2a cos x ये लिख देंगे। अब यहाँ पे इंटू 1 करके 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि cos x है ना, वो cos x को हम sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से पाई dx अपॉन यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर,
ये 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 2a cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपके cos x का फॉर्मूला है। अब यहां देखिए ये साइन स्क्वायर और ये cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इस प्रकार से आपकी 0 से पाई dx अपॉन साइन स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है 1 प्लस a स्क्वायर और साइन स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है प्लस के 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर और यहाँ माइनस प्लस के 2a और यहाँ से साइन स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो इस प्रकार से ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा। और cos स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर इसमें से तो 1 प्लस a स्क्वायर गुणांक है, यहाँ cos स्क्वायर का माइनस 2a, तो जब हम यहाँ cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस a स्क्वायर माइनस के 2a बनेगा यहाँ पे, और ये आपके cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया। अब देखिए ये 0 से पाई dx अपॉन यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a है, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस a का होल स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपके 1 माइनस a का होल स्क्वायर और इसे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अंश और हर में cos का भाग देंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, इधर आपके 1 माइनस a का होल स्क्वायर बनेगा। अंश और हर में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 0 से पाई और यहाँ sec स्क्वायर x बाई 2 dx आ जाएगा। यहाँ पे तो ये हट जाएगा, तो 1 प्लस a 1 माइनस a लिख देते हैं, 1 माइनस a का होल स्क्वायर यहाँ पे cos स्क्वायर भाग देते हैं, ये तो ये आया, इसमें cos स्क्वायर का भाग देंगे तो प्लस का 1 प्लस a का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा आपके tan स्क्वायर x बाई 2। इसमें से 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपकी 1 अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर, मैंने भाग ले लिया 0 से पाई और यहाँ पे बन गया आपकी sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन यहाँ पे 1 माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस के 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर 0 से पाई और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx ये है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमें मान लूंगा, माना 10x बाई 2 को t माना, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो गया आपकी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आपके dt 2dt हो जाएगा। अब लिमिट की बात करेंगे, यदि आप x इक्वल टू 0 तो t अपना बन जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आएगा और s इक्वल टू पाई तो t हो जाएगा आपकी पाई बाई 2 यानी इंफिनिटी। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी 1 अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर और ये 0 से पाई sec स्क्वायर dx dt की जगह आपकी 2dt आ जाएगा, तो ये 2dt अपॉन यहाँ पे 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बन जाएगा आपकी इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर और 0 से पाई और dt अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस का t स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे 0 से इंफिनिटी आएगा, तो ये 0 से इंफिनिटी आ गया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये 2 अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a हो गया आपके 1 माइनस a और ये पलटेगा तो यहाँ पे 1 प्लस a आ जाएगा। ये तो 1 अपॉन a
और इंटू टेन इनवर्स और टी इंटू ए अपॉन 1 करेंगे तो ये पलटेगा, तो ऊपर तो 1 प्लस ए आएगा और अपॉन में 1 माइनस ए आ जाएगा। अगर लिमिट की बात करेंगे यहाँ 0 से इंफिनिटी, तो ये तो 1 प्लस ए से एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस ए और 1 माइनस ए आ गया। और अगर इंफिनिटी रखते तो ये तो tan इनवर्स इंफिनिटी, यहाँ पे tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस का 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी तो पाई बाय 2 पे होता है और tan 0 0 होता है। तो इस प्रकार से आपके इंटीग्रेशन हो गया 2 अपॉन 1 प्लस ए और 1 माइनस ए इंटू पाई बाय 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इससे एक और प्लस में एक और माइनस लिखेंगे तो पाई अपॉन ये 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 16 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन 17 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब देखो ये प्रूव करना है आपको 0 से पाई s dx a स्क्वायर cos स्क्वायर s प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 ये प्रूव करना है। तो LHS ले लिया, LHS में ये आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये dx है। अब देखिए इसमें ये तो मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं और अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 4 से 4 में क्या होता है पाई माइनस एक्स करते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स dx, और इसमें भी a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपके 0 से पाई पाई माइनस एक्स dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स, ये तो आएगा आपके। इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे दूंगा फर्स्ट प्लस 2 से, तो इधर आपके 2i इक्वल टू 0 से पाई, ये मेरा x और पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ केवल पाई बचेगा और dx अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये बचेगा। तो पाई को बाहर ले लेंगे तो ये i इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा, ये 0 से पाई dx अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो आंसर में cos का भाग देंगे तो ये जो बनेगा इंटीग्रेशन 0 से पहले तो पाई बाय 2, 0 से पाई और यहाँ पे sec स्क्वायर x dx बन जाएगा और यहाँ से cos स्क्वायर का भाग देंगे तो a स्क्वायर आएगा और यहाँ पे b स्क्वायर और tan स्क्वायर x आएगा। अब देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर है तो प्रॉपर्टी 7 का यूज कर लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टी 7 के मुताबिक अगर आपके 0 से 2a x हो dx हो और यहाँ पे 2a माइनस x इक्वल टू fx हो, तो ये जो हो जाएगा वो आपके 2 तो आगे आ जाएगा और 0 से a fx dx आएगा। तो इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे 2a बनाने के लिए यहाँ पे अपॉन 2 और 2 कर देते हैं और ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यहाँ fx वापस ये बनेगा। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 2, 0 से पाई बाय 2, यहाँ बन गया sec स्क्वायर x dx अपॉन यहाँ पे अगर पाई बाय 2 की प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो डायरेक्ट ही मान सकते थे। अगर मैं लगा दिया तो कोई बात नहीं, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं tan को t मानूंगा, माना tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आएगा। लिमिट की बात करेंगे, अगर x
जीरो लेंगे तो tan 0 0 आएगा, तो t बराबर 0 आएगा। x इक्वल टू पाई बाई 2 लेंगे तो t आ जाएगा आपकी पाई बाई 2 पे tan इनवर्स ये tan पाई बाई 2 इंफिनिटी आता है, तो लिमिट हो गई 0 से इंफिनिटी, तो इंटीग्रेशन बन गया यहाँ तो पाई और लिमिट हो गई 0 से इंफिनिटी और sec स्क्वायर dx की जगह आपकी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से यदि मैं b स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो i बनेगा वो आपकी पाई अपॉन b स्क्वायर 0 से इंफिनिटी dt अपॉन b मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे a अपॉन b का होल स्क्वायर और प्लस के टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन ए तो हो गया a इंटू बी, ए बी आ जाएगा और फिर tan इनवर्स a अपॉन a इंटू यहाँ b आ जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे 0 से इंफिनिटी तो ये हो जाएगा b से b कैंसिल हो जाएगा तो पाई अपॉन ए बी और यहाँ पे tan इंफिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा तो ये हो जाएगा आपकी पाई ए बी इंटू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी और पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी लाना है, तो ये आपकी RHS आ गया। इसी के साथ अपनी ये जो डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हुई, ये लास्ट हुआ था, तो फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।